अमित शाह जैसा तड़ीपार गुंडा गुंडों की ही भाषा बोल सकता है। जब मोदी ने दीदी और दीदी बोलकर अपमान किया था तब भी महिलाओं ने थप्पड़ जड़ा था, और अब अमित शाह ने अपमान किया है तो फिर से थप्पड़ पड़ेगा। ऐसी भाषा हमारी माताओं बहनों को लेकर दोबारा मत बोलना। Once a gunda, always a gunda. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. पहले मोदी दीदी और दीदी बोले और अब अमित शाह की इतनी हिम्मत कि ऐ दीदी बोलेंगे। बीजेपी वालों कान खोलकर सुन लो, बंगाल ममता दीदी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा और 4 मई को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की माँ बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये शैतान है, शैतान। ये लोग शैतान है, ये लोग जो चोर है, जुआ चोर जिसको बोलता है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि टीएमसी की महिला नेता ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह पर इतनी हमलावर क्यों है? तो वजह है अमित शाह की एक गलती। दरअसल बीते दिनों अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया जो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो रहा है। अमित शाह की एक गलती से बंगाल चुनाव का पूरा माहौल बदल चुका है। बंगाल की महिलाएं आज अमित शाह की भाषा सुनकर अपमानित महसूस कर रही हैं कि कैसे कोई उनके राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अमित शाह का वो लहजा एक बार आप भी सुनिए। ए दीदी, ए दीदी, ए दीदी। देखा आपने, यह है हमारे देश के गृह मंत्री की भाषा, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर। और इन लोगों का नया भी नहीं है, क्योंकि ठीक ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। वो भी सुन लीजिए। सुना आपने? ऐसी वोटिंग सड़कों पर कौन लोग करते हैं आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन चिंता की बात कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक सीटिंग महिला सीएम को लेकर। जबकि वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर लाए गए परिसीमन बिल पास न होने पर छाती पीट रहे थे कि विपक्ष महिला विरोधी है, महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता। लेकिन आज खुद देख लीजिए, एक महिला राजनीति में एक राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही है तो उनके लिए इनकी ये सोच है। मंचों पर खड़े होकर महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरी तरफ जो महिला राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रही है उनके लिए गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो कभी जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा तक बोला है। ये सब नरेंद्र मोदी के हैं। इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? सुना आपने? ऐसे में आप खुद सोचिए कि ऐसी भाषा से राजनीति में आने वाली महिलाओं का मनोबल गिरेगा या फिर बढ़ेगा, वो भी जब गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोले। खैर, जब पहली बार पीएम मोदी ने 2021 में ममता बनर्जी को दीदी और दीदी बोला था तब भी बंगाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया था चुनाव में हराकर, और अब जब अमित शाह ने बोला है तब भी वही माहौल देखा जा रहा है। Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, all our mothers and sisters were aware of the sight and the sound of the not so honorable Home Minister of India, Amit Shah, at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss, Narendra Modi, when he had come here in 2021, he had started this trend of catcalling. And he had said, Diddi, oh Diddi. Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. So, Amit Shah has also come and said he's going to give free bus tickets to the women of Bengal. Mr. Murderer, Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. We can pay. We, the women of Bengal, can pay for our own bus tickets. Thank you very much. You are not the Home Minister of our country to arrange for free bus tickets. Your job as the Home Minister of the country is to look after our borders and to look after the internal security of this country. मैं भी वार्ड 2 नंबर वार्ड में प्रचार करी थी। बाहर से लोग लाके बो बाजार, लेबुतौला, काशीपुर से लोग लाके यहाँ पे एक हैंडीकैप्ड को भी उन्होंने मारा है। हमारे महिलाओं का साड़ी ऐसे नीचे कर दिया है। यही तो बीजेपी का कल्चर है, यही उन लोग करते हैं। तृणमूल का फ्लेक्स तोड़ दिया, ठीक है, तो वो उनको पता है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए वो डर के मारे अभी क्या कर रहे हैं कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनको वोट नहीं देने वाले हैं। हम चाहते हैं कि वो ये सब ना करके घर घर जाके प्रचार करे। अगर उनको 1-2 वोट मिले, अगर वो ये करेंगे तो उनको 0 मिलेगा, 0 बरानगर से। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे।
महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको 4 मई को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। टीएमसी की महिला नेताओं ने साफ कर दिया है कि बंगाल अपने मुख्यमंत्री का, ममता बनर्जी का अपमान भूलेगा नहीं, मुंह तोड़ जवाब देगा और ये जवाब 4 मई को साफ देखने को मिलेगा। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अमित शाह की ये गलती बीजेपी को बंगाल में कितनी भारी पड़ती है और बंगाल किस तरीके से इनको जवाब देने का काम करता है। बाकी आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।